एकलव्य अपना अंगूठा दे करके इतिहास में अजर अमर गुरु भक्तों की लिस्ट में एक भील अपना नाम लिखा जाता है। हाँ, ये एक हृदय की अवस्था थी। इसको चिंतन करना, विचार करना, कितनी श्रद्धा होगी उस एकलव्य के हृदय में अपने गुरु के प्रति। और निश्चित वह एकलव्य के अंदर इतनी विनय थी, भील होने के बाद में भी वह सद्गति का पात्र हुआ होगा और भविष्य में मोक्षगामी पात्र होगा वह एकलव्य, तभी उसके अंदर गुरु के प्रति इतनी निष्ठा हो सकती। तो उपचार विनय रत्नत्रय के धारी जो हैं, जो मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, ऐसे गुरुओं की विनय करना हमें संपन्न बनाती है। ये है विनय संपन्नता दूसरा गुण। जहाँ पर सम्यक दर्शन होता है, जहाँ पर दर्शन विशुद्धि होती है, जहाँ पर अपने आत्म स्वरूप को जानता है, जहाँ पर सिद्धों के स्वरूप के ऊपर विश्वास करता है, फिर गुरु के चरणों में मस्तक झुकाना नहीं पड़ता, अपने आप मस्तक। तो इस प्रकार से विनय संपन्नता हमारे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाली है, मोक्ष के द्वार को खोलने वाली है। जब तक द्वार नहीं खुलेगा तब तक प्रवेश, अहंकारी के लिए कभी द्वार खुलता नहीं है। और जहां पर अहंकार गलित हुआ, समझ लीजिए वहीं से द्वार 10 जन्मों तक कमठ के अंदर अहंकार रहा, 10 जन्म तक अहंकार रहा, मोक्ष का द्वार नहीं खुला। जैसे ही पारसनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ और चतुर निकाय के देव आए, कमठ देखता है, संबर नाम का देव था, ज्योतिषी देव देखता, अरे ये क्या कमाल है। और भगवान की परमोदारी काया को 5000 धनुष ऊपर उठते देखा और आकाश में 12.5 करोड़ वाद्यंत्र बजने लगे, समोसरण की रचना हो गई अंतर्मूर्त के अंदर। और वह कमठ भगवान पारसनाथ के श्री चरणों में मस्तक टेक देता है, रोने लगता है, आंसू बहाता, ताप करता है। पारसनाथ चारित्र पारस पुराण में, उत्तर पुराण में लिखा हुआ है। उसी समय वह कमठ कितना दर्शन मोहिनी बांधा होगा प्रकाश जी उसने, कितना दर्शन मोहिनी। एक बार भाई की अवस्था में मारा, एक बार हाथी की अवस्था में मारा और 3 बार मुनि की अवस्था में पारसनाथ भगवान को मारा। एक बार अजगर बन के निकला, एक बार शेर बन करके खाया, एक बार भील बन करके मुनि की हत्या की। 3 बार मुनि की अवस्था में हत्या की पारसनाथ भगवान की। कितना दर्शन मोहिनी बांधा होगा। और उसके बाद में अंत में 7 दिन रात लगातार उपसर्ग किए पारसनाथ के भाव में। कितना दर्शन मोहिनी बांधा होगा, आप कल्पना कीजिए। 70 कोड़ा कोड़ी वाला दर्शन मोहिनी बना होगा, जो तीर्थंकर के ऊपर 7 दिन लगातार उपसर्ग कर रहा है, जो 3 जन्मों में पारसनाथ भगवान को हत्या कर रहा है, मुनि हत्या। निश्चित 70 कोड़ा कोड़ी का बंदा होगा। लेकिन जैसे ही पारसनाथ भगवान के चरणों में नतमस्तक होता है, अपनी निंदा ग्रह करता है, आंखों से आंसू बहाता है, भगवान मैंने कितना गलत किया आपके साथ, मेरे जैसा अधम पापी इस संसार में नहीं होगा और तुम्हारे जैसा महात्मा परमात्मा इस संसार में कोई अन्य ना होगा। कितना आपने सहन किया और कितना मैंने कष्ट दिया, दोनों ही चरम सीमा पे थे। जो अपनी आलोचना की, निंदा की, गर्व की, आंसू बहाए, पारस पुराण कहता है
उसी भगवान पारसनाथ की समोसरण में उस कमट के जीव संबर नाम के देव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। हाँ, वह कमट सम्यक दृष्टि हो गया, पारसनाथ भगवान के चरणों में झुक। तो ध्यान रखना, जब तक अहंकार ही रहेगा तब तक मोक्ष का द्वार नहीं खुलेगा। अहंकार विगलित हुआ, मोक्ष का द्वार खुल गया। वह इंद्रभूति जब तक अहंकारी था, मोक्ष का द्वार नहीं खुला। खूब वेद वेदांगों का पाठी हो गया, अपने आप को सर्वज्ञ कहने लगा, लेकिन मोक्ष का द्वार नहीं खुला। जैसे ही भगवान महावीर के चरणों में मस्तक टेका, झुका, वैसे ही दीक्षा लेकर के 4 ज्ञान का धारी हो गया, 63 रिद्धियों का स्वामी हो गया और गौतम स्वामी हो गया, भगवान का प्रथम गणधर हो गया। मोक्ष का द्वार खुल गया और उसी भव से मोक्ष को प्राप्त कर। तो ध्यान रखना, जब तक जीवन में विनय नहीं आएगी तब तक मोक्ष का द्वार आपके लिए बंद रहेगा। अगर मोक्ष के द्वार प्रवेश करना चाहते हो, मोक्ष में सिद्धालय में जाना चाहते हो, तो पहले विनय से संपन्न बनो, झुकना सीखो। किसको? जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है उनको, जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, अग्रणी हैं, त्यागी और महातपस्वी हैं, ऐसे संतों को झुकना सीखो। और झुकना सीख जाओगे तो ध्यान रखना, विनय मोक्ष का द्वार कही गई है, मोक्ष का द्वार मिल जाएगा, मोक्ष पहुंच जाओगे। भव्यात्माओं, जैन शासन सिर्फ जैनों के लिए नहीं है। भगवान महावीर की दिव्य वाणी, भगवान महावीर का शासन सिर्फ जैनों के लिए नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर ने अपनी वाणी में वस्तु तत्व का व्याख्यान किया है। भगवान महावीर ने कहा है कि नरक 7 होते हैं, इसलिए नरक 7 नहीं है। प्रकाश जी, भगवान महावीर ने कहा है कि गतियां 4 होती हैं, इसलिए गतियां 4 नहीं हैं। भगवान महावीर ने कहा कि इंद्रियां 5 होती हैं, इसलिए इंद्रियां 5 नहीं है। भगवान महावीर ने कहा कि कर्म 8 होते हैं, इसलिए कर्म 8 नहीं है। सुरेश जी, कर्म 8 हैं, इसलिए भगवान महावीर ने कहा। इंद्रियां 5 होती हैं, इसलिए भगवान महावीर ने कहा। तत्व 7 होते हैं, इसलिए भगवान महावीर ने कहा। गतियां 4 होती हैं, इसलिए भगवान महावीर ने कहा है। ध्यान रहे, हम जैन हैं, इसलिए हम भगवान महावीर को सत्य मानते हैं? नहीं। जो सत्य है वो भगवान महावीर कहते हैं, इसलिए हम उसको सत्य मानते हैं। वस्तु तत्व का कथन करने वाला अगर तीनों लोक में, संसार में कोई दर्शन है तो ध्यान रहे, वह एकमात्र जैन दर्शन। जैन न्याय कहता है कि मुझे महावीर से कोई राग नहीं, मुझे अन्य देवी देवताओं से कोई द्वेष नहीं। मैं आंख बंद करके भगवान महावीर को स्वीकार नहीं करना चाहता। आप न्याय शास्त्र के कटघरे में न्याय की कसौटी के ऊपर भगवान महावीर को कस के देख लीजिए,
भगवान महावीर की एक भी बात असत्य नहीं निकली। आज तक विज्ञान ने जैन दर्शन के एक भी सिद्धांत को झुटला नहीं पाया। जैन दर्शन के सिद्धांत को सिद्ध तो किया है, लेकिन असिद्ध करने का साहस आज तक कोई पैदा नहीं कर सका। आदिनाथ भगवान ने कहा, आदिनाथ ने क्या कहा? अनंत 24 कहती आई, वृक्ष के अंदर वनस्पति का एक जीव है। अंत में विज्ञान ने खोज किया तो जगदीश चंद्र बसु ने बता ही दिया कि वृक्ष के अंदर भी जीव है, वृक्ष के अंदर भी प्राण है। आप विचार कीजिए, क्या जगदीश चंद्र बसु ने बताया तब से वृक्ष के अंदर प्राण होने लगे? कि आदिनाथ पहले से कहते आए तब से अनादिकाल से वृक्ष के अंदर प्राण है? अगर जगदीश चंद्र बसु के कहने के बाद प्राण वृक्ष में हुए हैं तो फिर जगदीश चंद्र बसु ही परमात्मा हो गया, जिसने सारे वृक्षों में प्राण डालने का काम किया। उसके पहले तो प्राण होते नहीं है, उसके कहने के बाद होने लगे हैं। और यदि पहले से प्राण होते थे तो भगवान आदिनाथ की देशना है कि अनादि से वनस्पति का एक जीव रहा है, उसमें प्राण है। जल के अंदर सूक्ष्म जीव है। जब विज्ञान ने सिद्ध किया तब से हुए कि भगवान महावीर की वाणी पहले से कह रही है कि असंख्यात जीव उस जल के अंदर हैं। आज तक जैन दर्शन की कोई भी बात असिद्ध सिद्ध नहीं, जो कहा है बिल्कुल सही, क्योंकि ये वस्तु तत्व का कथन करने वाला जैन दर्शन है। ध्यान रहे, जैन कुल में जन्म लेने के बाद में जिस व्यक्ति ने जैन तत्व विद्या को नहीं पढ़ा तो समझ लेना कि वह स्कूल में पैदा होने के बाद में भी स्कूल के प्राचार्य का पुत्र होने के बाद में भी वह अनपढ़ का अनपढ़, अंगूठा छाप, निरक्षर रह गया। हाँ, संसार का प्राचार्य है जैन दर्शन। उस प्राचार्य के कुल में तुमने जन्म ले लिया, उस प्राचार्य के घर में जन्म ले लिया और जैन तत्व विद्या नहीं पढ़ी। आश्चर्य है। जैन तत्व विद्या पढ़ो, अपने आप पाप छूट जाएंगे, अपने आप संसार छूट जाएगा। जिस दिन तुझे सत्य का बोध होगा उस दिन अपने आप तो संसार से उभरने का पुरुषार्थ करने लग जाएगा। सच्चाई है क्योंकि, और सच्चाई कभी झूठी होती नहीं। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित। दुनिया का कोई भी दर्शन कह दे कि पंचभूतों से मिलकर के आत्मा बनी है, अगर हम ऐसा कहें कि पंचभूतों से मिलकर के आत्मा बनी है तो हजारों प्रश्न खड़े हो जाएंगे। आत्मा नाम की कोई वस्तु शेष बचेगी नहीं। अगर हमारे वृद्ध लोग, हमारे कुटुंबी, हमारे पुरखे जिनको कहा जाता है, अगर वो हमारे पुण्य के भागी बनते हैं, उनके नाम से दिया हुआ दान उनको नरक से निकाल करके स्वर्ग में पहुंचा सकता है, तो ध्यान रखना, अगर पुत्र का दिया हुआ दान पिता को नरक से स्वर्ग में पहुंचा सकता है तो पितृ का पुत्र का किया हुआ पाप पिता को स्वर्ग में नरक में, स्वर्ग से नरक में पहुंचा देगा। फिर अपने कर्म सिद्धांत का क्या महत्व है? फिर तो पिता का जीवन, पिता का भविष्य पुत्र के ऊपर निर्भर हो गया
अपने कर्म का तो पूरा खत्म हो गया, खत्म खेल हो गया। ध्यान रखना, जैन तत्व विद्या में जो लोक की संरचना का व्याख्यान किया गया है उसको कोई काट नहीं सकता। जैन तत्व विद्या में जिस कर्म सिद्धांत और आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, आत्म तत्व का जो व्याख्यान किया गया है, वह व्याख्यान 100% न्याय की कसौटी के ऊपर खरा उतरता। जिसको धारण किया जाए वो धर्म है, और जिसको देखा जाए जिस दृष्टि से वो होता है दर्शन। अभी आप लोग तत्वार्थ सूत्र में जैन दर्शन को पढ़ रहे थे, जैन धर्म को नहीं पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हाँ, जैन दर्शन के अनुसार लोक की संरचना देख रहे थे, और जैन दर्शन के अनुसार कर्म सिद्धांत और कर्म की क्या व्याख्यान है, कर्म की क्या व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को देख रहे थे। अब पर्युषण पर्व आ गया है, 10 धर्मों को धारण करने का समय। ध्यान रहे, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव आदि 10 धर्मों को धारण करने वाले, संपूर्ण रूप से धर्मों का पालन करने वाला यदि कोई होता है तो वे महामुनिराज होते हैं। ये श्रमण धर्म कहे गए हैं, श्रावक धर्म नहीं है। 10 धर्म, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, तत्वार्थ सूत्र में जहां पर 9वें अध्याय का वर्णन आएगा, संबर तत्व का वर्णन आएगा, वहां पर सागुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री मुनियों के धर्म में 10 धर्म कहे गए हैं। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में भी मुनि धर्म के अंतर्गत 10 धर्म कहे गए हैं। बारिशापेक्षा में भी मुनि धर्म के अंतर्गत 10 धर्म कहे गए हैं। इन उत्तम, क्षमा आदि धर्मों को श्रमण धर्म कहा गया है, श्रावक धर्म नहीं कहा गया। लेकिन श्रावक भी भावना तो भाता ही है कि मैं मुनि बनूं, पूरा न सहे। श्रमण के योग्य संपूर्ण धर्म को धारण करें, और श्रावक के योग्य उन्हीं 10 धर्मों के कुछ अंशों को धारण करें। श्रावक अपनी भूमिका के अनुसार धारण करे, और श्रमण अपनी भूमिका के अनुसार धारण करे।